कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि एक बड़ा हमला होने वाला है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में मिलिट्री कैंटोनमेंट पे हमला हुआ। बलूचिस्तान के ज़ोब इलाके में ZHOP ये पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है बाय इंडिया, और उसका इमेज बदलने की बजाय अब हमारे साथ करंट सिनेरियोज में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन हमला हुआ, रावलपिंडी वाली साइड पे 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। ये हमला इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि ये उस इलाके में हुआ है जिस इलाके को पाकिस्तान बताता है कि बड़ा सेफ इलाका है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है। इतने सारे हमले हो रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान पे आज हमले हो रहे, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे तालिबान की जानिब से, काबुल की जानिब से, उसका वो हकदार है या इट इज टिट फॉर टैट, बिकॉज उन्होंने कई सालों से इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है, टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, हमारे जवानों पे टेरर अटैक्स करवाए, हमारे बॉर्डर्स पे, हमारी सीमाओं पे। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूँ कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक हो रहे हैं उससे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अब परेशान हो चुकी है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है और जब से उन्होंने TTP पाकिस्तान को छोड़ा है, तब से जो TTP पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी आर्मी को चैन से सोने नहीं दे रही है। और दोस्तों, बीच में कुछ दिन तक हमले जो है वो थोड़े बहुत बंद थे, लेकिन एक हफ्ते से एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी आर्मी पर 3 बार अटैक हो चुके हैं, जिसमें कि 14 से 15 जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि एक हफ्ते में पाकिस्तानी आर्मी और किसी भी आर्मी के 14 से 15 जवान मरने का मतलब है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो TTP पाकिस्तान से उठाया जा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 1 से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उसने जो काबुल है यानी कि जो अफ़गानिस्तान है उसको धमकी देते हुए कहा था कि वो इनको रोके, नहीं तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पाकिस्तानियों को एक बात समझ में नहीं आती कि जिस चीज़ को दूध पिलाएंगे और दूसरे को काटने के लिए, तो उनको ज़रूर काटेगा, और ये बात पहले भी भारत के द्वारा कहा जा चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जानिब जो हालात चल रहे हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई तरक्की एक जानिब है हिंदुस्तान के अंदर और दूसरी जानिब बिगड़ते हुए हालात दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे। एक तरफ तो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद PM मोदी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स आ रही हैं, इंडिया को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, फ्रांस के साथ बड़े प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, UAE के साथ हो रहे हैं, अमेरिका उनको जो है ना अप्रिशिएट कर रहा है। इन तमाम चीजों के ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखें, हमेशा पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है बाय इंडिया, और उसका इमेज बदलने की बजाय अब हमारे साथ करंट सिनेरियोज में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन हमला हुआ, रावलपिंडी वाली साइड पे 12 सोल्जर्स मारे गए, फिर हुआ बलूचिस्तान में 9 सोल्जर्स मारे गए। इस तरह की हर आए दिन, और कहना ये है पाकिस्तानी हुकूमत का कि अफगान तालिबान की जानिब से हो रहा है, जिस पे हिंदुस्तान वालों ने जवाब दिया कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है, आप लोगों ने हमारे साथ किया था तो ये बदला, कर्मा, इट्स व्हाट कर्मा एक्चुअली इज। क्या कहोगे आप इस पे, क्या चल रहा है? कि जिस तरीके से पाकिस्तान पे आज हमले हो रहे, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे तालिबान की जानिब से, काबुल की जानिब से, उसका वो हकदार है या इट इज टिट फॉर टैट, बिकॉज उन्होंने कई सालों से इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है, टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, हमारे जवानों पे टेरर अटैक्स करवाए, हमारे बॉर्डर्स पे, हमारी सीमाओं पे हमारे जवानों पे अटैक्स कराए। आप देखिए, पुंछ अटैक हुआ, टीटवाल अटैक हुआ, बारामूला अटैक हुआ, कारगिल वॉर हुआ, सब नतीजा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान को लगता था कि जैसे हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जे में कर लिया, वैसे ही हम इंडियन कश्मीर को भी अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन उनके सारे गलत इरादों पे और उनके सारे दहशतगर्दाना इरादों पे पानी फेर गया। और आप देख सकते हो आज पाकिस्तान की कोई जिक्र ही नहीं छेड़ता है पूरी वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, नतीजा है उनके फल वो आज
अपने कर्म भुगत रहे हैं। पिछले सालों में टेररिज्म, दहशतगर्दी, कश्मीरियों के साथ 70 सालों से पाकिस्तान की वजह से जुल्म और सितम, एक तरफ से आप कहते हैं ना, मुंह पे आप कुछ और दिखाओगे लेकिन पीठ पीछे आप छुरा घोंपने का काम करोगे। तो आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो आपके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा? अगर आप कुछ मंथ्स पहले की बात है, पुंछ अटैक हुआ पाकिस्तान की जानिब से, तो आज पाकिस्तान बोलेगा हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो भिखारिस्तान बन गया है। इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी इनकम सोर्स नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप देख सकते हो IMF के पास डॉलर्स की भीख मांगने जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब उनको पता ही है कि इंडिया जो है एक तरफ से हमें देख लो, हम भूखमारी के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है वो आसमानों की बुलंदियां छू रहा है। वही इंडिया जिस पे हमेशा दहशतगर्दाने हमले होते थे, वही इंडिया जिस पर हमेशा चालें चली जाती थी, वही इंडियन कश्मीर, लेट मी कंप्लीट नाविश, वही इंडियन कश्मीर जहां पे हमेशा से ही जुल्म सितम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिलता था। नार्को टेररिज्म था, हर किसी एंगल से टेररिज्म फैलाने की भरपूर कोशिश की गई। तो आप मुझे बता दें कि हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें, हम लोग कैसे रिलेशंस बेहतर करें। हम लोगों ने तो हमेशा हमारा मुल्क जो है ना, हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, ये भी हमने मानवता के लिए ही किया है, ये भी हमने ह्यूमैनिटी के लिए किया है, ये हमने पूरे विश्व के लिए किया है। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन सी अमन शांति है? वहां पे तो खुद वहां पे लोगों के साथ जुल्म, अपनी कंट्री की माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है। वहां पे बस सिर्फ एक नारा चलता है, रिलीजन का नारा। तो आप हमें बता दें कि अगर हम लोग उनके साथ रिलेशंस ठीक करें, तो उनको भी पहले से ही वो चीजें रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कि यहाँ से वो हाथ बढ़ाए और पीछे से वो छुरा घोंपने का काम करे। आप मुझे बोलो, हम लोग कैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो इस पे बात कर रही है और साफ तरीके से उनका ये कहना है कि जब वो एक सांप को पालेंगे और उसको दूध पिलाएंगे तो सांप जो है वो उनको भी काटेगा। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि यही TTP अब पाकिस्तान है, उसको पहले जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट किया करता था, ताकि अफ़गानिस्तान में जो रसिया की गवर्नमेंट है या जो रसिया की आर्मी है उसको वहाँ से हटाया जाए। और दूसरी तरफ उसके बाद उन्होंने कश्मीर में भी उनका भरपूर यूज किया। लेकिन आज वही लोग जो हैं वो अब पाकिस्तान को काट रहे हैं, तब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब वो काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान जो TTP है, जो अफ़गानिस्तान है उसको धमकी दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये सब ऑपरेशन जो है वो अफ़गानिस्तान से किया जाता है और वहाँ से लोग आते हैं और हमारे आर्मी के जो छावनी है उस पर अटैक करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान है वो उनको सेफ़ हाउस प्रदान करता है, और हमें पता है कि ये सेफ़ हाउस कहाँ पे है। और हम जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इसको नहीं रोकती है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ही बुरा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तानी आर्मी को और या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको धमकी दी है कि ये करने की कोशिश भी ना करे।